हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप अपने घर और किचन दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी घर में पड़ी हुई कुछ बेकार की चीज़ों से, वो भी जीरो ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होती है कि ये जो मेरी किचन में कबर्ड है, इसमें जब भी मैं अपनी क्रॉकरी वगैरह को रखती हूँ तो उसके कप्स वगैरह रखने के बाद मैं आगे अगर कोई भी चीज़ रखती हूँ, जैसे मैंने ग्लास वगैरह रखे हैं, तो जब मुझे कप निकालने होते हैं तो मुझे ग्लास को हटाना पड़ता है। और अगर हमारे पास और भी ज़्यादा ग्लास हैं या और भी ज़्यादा क्रॉकरी हैं तो हम कम स्पेस में उन्हें कैसे रखें, इस चीज़ को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ जैसे मैंने 3 ग्लास रखे हैं, ग्लास के सेट में और भी ग्लासेस हैं, तो अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो कपबोर्ड बंद नहीं होगी। और अगर इनको एक के ऊपर एक रख देंगे और जब भी हमें कप निकालने होंगे तो सारा सामान हमें फिर से निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजर। तो मैंने लिया है ये पुरानी मेरी बोरोसिल की बोतल का एक बॉक्स है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी और इसकी मदद से मैं बनाऊंगी एक ऑर्गेनाइजर जिसमें हम अपनी चीजों को रख सकते हैं। तो इसमें हम कैसे लगेंगे और इसको हम कैसे बनाएंगे, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखा दोस्तों कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया और कितने ही कम स्पेस में हमने इसमें सारे ग्लासेस रख लिए हैं और एक कप एक्स्ट्रा बचा था तो उसको भी मैंने साइड से रख दिया था। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिप। तो दोस्तों मेरी बेटी की तरह अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची है तो इस तरीके की क्लिप्स का ढेर तो आपके घर में भी होगा। मेरे पास इस तरीके की बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसे मेरी बेटी लगाकर इस तरीके से ड्रॉर में डाल देती है और जब टाइम पर मुझे कोई चाहिए होती है तो वो मिलती नहीं है। तो आज मैं इनको सबको ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये ली है एक पुरानी बेल्ट, मेरी बेटी की ड्रेस की ही एक पुरानी बेल्ट है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगी और इसमें हम सारी जितनी भी क्लिप्स हैं उनको हम अरेंज करके इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर सी जितनी भी क्लिप्स वगैरह है ना उनको इस तरीके से लगा के रखिए, तो इससे ये देखने में भी सुंदर लगेंगी और जब आपको इमरजेंसी में कोई भी क्लिप्स वगैरह चाहिए होंगी तो वो भी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से या तो आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं अपने किसी भी कबर्ड में, अलमीरा वगैरह में, ड्रेसिंग में, और अगर नहीं है तो आप इसको हैंग करके भी, टांग कर भी रख सकते हैं। तो मैं इसको अपनी ड्रेसिंग में टांग कर रखने वाली हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको अपनी ड्रेसिंग में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो ये देखिए मैंने इसको साइड से टांग दिया है और अब कभी भी क्लिप की जरूरत पड़ती है तो इसमें से मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। और थोड़ा स्पेस नीचे खाली था तो वहां पर मैंने छोटे छोटे से क्लेचर लगा दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए जो पुरानी बेल्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल हो गया और हमारी सारी चीजें भी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़े से धागों को अरेंज। तो हम इस तरीके की रीलें हम सभी के पास बहुत सारी इकट्ठी होती हैं और जब भी हम इन्हें रखते हैं ना तो इसके इस तरीके से धागे निकल आते हैं जो कि एक दूसरे में बिछ जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से मेरे सारे जो धागे हैं वो एक दूसरे में उलझ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको सबको सुलझा के रख लेंगे। उसके बाद आप रील में ऊपर से लगा लीजिए एक इस तरीके से कट, और जो धागे का छोर है उसको लेकर आप इस कट में से इस तरीके से निकाल दीजिए। तो अब जब भी आप अपनी रील रखेंगे आपको धागे को ढूंढना नहीं पड़ेगा और धागा भी एक दूसरी रीलों में उलझेगा नहीं। हमेशा इस तरीके से धागे को रखेंगे तो धागा कभी भी आपका खोएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों अब धागे को जब ऑर्गेनाइज किया है तो जरा हम अपनी सुई यानी कि निडल्स को भी ऑर्गेनाइज करके रख लें। तो निडल्स को जब भी हम अपने बॉक्स में रखते हैं जिसमें भी सुई धागे के डिब्बे वगैरह में तो ये खो जाती हैं। तो जो भी आपके पास पुरानी लिपस्टिक पड़ी हो या लिप बाम हो, तो मैंने यहाँ पुरानी अपनी लिप बाम ली है और इसमें मैं रखूंगी इन सुई को। तो किस तरीके से मैं इसका ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी इससे, तो चलिए देखते हैं।
तो मैंने सबसे पहले तो इसको साफ कर लिया है अंदर से। तो ईयरबड की मदद से आप इसको अच्छे से साफ कर लें। फिर एक छोटा सा टुकड़ा एल्यूमिनियम फॉइल का लीजिए और उसको लेकर इस तरीके से इसको क्रश करके एक इसकी छोटी सी बॉल बना लीजिए, जो कि इस लिपस्टिक के अंदर चली जाए आराम से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको इसके अंदर फंसा दिया है। और अब हम जब इसको नीचे की तरफ जब घुमाएंगे, जैसे हम लिपस्टिक बंद करते हैं या खोलते हैं, तो ये नीचे चली गई और खोलेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। और इस तरीके से हम इसमें अपनी सारी सुइयों को लगा देंगे। तो इस तरीके से आप सुइयों को अरेंज करके रखिए, आपकी कोई भी निडल खोएगी नहीं और बहुत ही अच्छे से ये बंद करके आप इसको रख देंगे तो कभी किसी को चुभेगी भी नहीं। तो ये देखिए, अब इसको हम बंद कर देंगे तो ये सारी नीचे चली जाएंगी और जब आपको जरूरत हो तो आप इनको खोल के इसमें से एक निकाल लीजिए। तो कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजर? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। इस तरह की ट्रे या प्लेट्स वगैरह आप भी रखते होंगे अपने किचन में, इस तरीके से जो भी लोग टिका के रखते हैं। तो जब हम एक निकालते हैं तो उसके साथ साथ दो और गिर जाती हैं। तो निकालते और रखते समय ये प्रॉब्लम हम सभी के सामने हमेशा ही आती है। तो चलिए आज इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजर बना ही देते हैं। तो इसके लिए भी मैंने लिया है एक अपनी पुरानी बॉटल का डिब्बा, जो मिल्टन की बॉटल होती है, या इस तरीके के पतले लंबे डिब्बे अगर आपके पास किसी और चीज के हों, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग किस तरीके से करेंगे ये भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आप इसकी कटिंग देखिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का एक बॉक्स हमारा बनके रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसको अच्छे कोई वॉलपेपर वगैरह से, कोई भी आप गिफ्ट रैपिंग पेपर से इसको कवर कर सकते हैं। मैं इसको किसी भी चीज़ से कवर नहीं कर रही हूँ, बस इस तरीके से ही रख रही हूँ। और इसकी जो ऊपर की जो कटिंग है, इसको मैंने पेपर टेप से कवर कर दिया है, जिससे कोई जो इसकी एजेस वगैरह है ना, वो थोड़ा एकदम क्लीन दिखाई दे और जिससे उसका जो पेपर वगैरह है, जो कार्डबोर्ड है, वो निकले नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसमें पेपर टेप लगा दिया है। आपके पास कोई अगर और भी सुंदर सा कोई टेप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर लीजिए, तो ये और भी देखने में सुंदर लगेगा। अगर आप इसको कहीं सामने या इस तरीके से रखने वाले हैं ना कि जहाँ से ये नजर आए, तो आप इसको जरूर रैप करके रखिए। तो मैं तो इसको खैर अपने साइड से रखने वाली हूँ किचन में, जहाँ से ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से रखने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा और इसका किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से बस लगा देंगे और जो भी हमारी ट्रे वगैरह या प्लेट्स वगैरह हैं, उनमें हम इस तरीके से इसको हम डाल देंगे। तो ये देखिए, अब आप कुछ भी निकालिए, कोई भी चीज़ आपकी गिरेगी नहीं और बिल्कुल भी आप इसको 10 बार रखिए, 10 बार निकालिए, कोई भी सामान आपका यहाँ से वहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई हो। तो चलिए दोस्तों, आखिरी टिप भी देख लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। जब भी हम लोग गैस पे कोई चीज़ बनाते हैं ना, और अगर वो खौल के नीचे गिर जाती है, स्पेशली चाय के साथ ऐसा अक्सर होता है, तो और उसको साफ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे घर में तो ये हर रोज़ होता है। तो काम तो बहुत छोटा होता है पर इसकी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे आपकी ये सारी ही प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले तो चलिए, ये जितने भी दाग वगैरह लगे हैं, इनको हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या जुगाड़ करेंगे, जिससे अब कभी हमारी गैस के नीचे स्लेब गंदी होगी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई भी बड़ी बड़ी प्लेट्स हों जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे मेरे घर में इन प्लेट्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, बस इसी तरीके से ये बेड बॉक्स में पड़ी रहती हैं, तो मैंने इनको निकाला है और इनको अपने गैस चूल्हे के नीचे रख दिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी पुरानी प्लेट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके नीचे, पर ध्यान रहे कि प्लास्टिक की प्लेट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे वो जलने का डर रहता है। और इससे अब कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, अगर वो गिरेगी तो इन प्लेट्स पे गिरेगी, और इन प्लेट को धुलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जैसे आप किचन के रोज ही बर्तन साफ करते हैं, उसी तरीके से इन प्लेट्स को निकाल कर धुल के और वापस से इनमें लगा दीजिए।
और अब आपको कोई भी इसकी वजह से मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही घंटों तक अपनी किचन की स्लैब को साफ करना पड़ेगा, ना ही चाय या दूध को समेटना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी किचन में तो ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, ये सारी ही मेरी पुरानी वीडियोस की ही क्लिप्स हैं, जिन्हें मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे नए ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने इन टिप्स को नहीं देखा है। तो मैं चाहती थी कि वो भी इस टिप्स को देखें और इनका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।